वो जो उम्मतें हैं, दीगर उम्मतें, वो भी मुशरिकीन मक्का भी ख़ुद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे। तो आज अगर इसको हम ज़रा सा आगे ले आएँ, इससे पहले कि हम ये आयत मुकम्मल करवाएं, लेकिन क्योंकि मौजू ये आ गया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर कौन है? उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अम्बिया के मानने वाले, ख़ास तौर पर अहले किताब? देखिए, अहले किताब का तो ये है ना कि जैसे सूरह तौबा में एक ही जगह के ऊपर यहूदियों के बारे में कहा कि उज़ैर इब्नुल्लाह, तो वो कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे हैं, तो शिर्क तो आ गया। इसी सूरत से हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के लिए कि वो इब्नुल्लाह हैं, कुरान मजीद दोनों नज़रियात की शदीद नफ़ी करता है। इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर मसीह भी कहते हैं हम एक खुदा को मानते हैं और फिर उसमें शिर्क करते हैं। जिस तरह यहूदी भी इस वक्त कहते हैं कि हम मुवहिद हैं, हम तौहीद के मानने वाले हैं, और तौहीद का बड़ा सख्त उनके वहाँ कहते हैं हमारा तसव्वुर है। लेकिन बहरहाल उस तसव्वुर में भी शिर्क ज़रूर मौजूद है कि ये हमें अल्लाह से करीब करने वाले हैं और ये वो सब चीज़ें। तो असल जो बात है वो ये है कि देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी 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 एहतियात की है गुज़िश्ता उम्मतों को देखते हुए कि आपने फरमाया कि मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र को मस्जिद न बना लेना कि इबादत तुम शुरू कर दो, वो कर दो, ठीक है ना। तो ये है कि इस जो असल चीज़ है जिससे तमाम इखलाक, तमाम दीन, तमाम मामलात, तमाम माशियात, सब चीज़ जन्म लेती है, वो तौहीद का तसव्वुर, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का तसव्वुर, ये सारी चीज़ें, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुसलमान के पास है, किसी दूसरी उम्मत के पास नहीं है ये तसव्वुर, और ना इंशाअल्लाह आइंदा होगा।